प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7 लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि हमें जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए अपनी प्लेट में जितना कि हम खा सकें। अनावश्यक भोजन लेके और फिर उसे जूठा छोड़ देना ये बहुत ही खराब आदत है। इसे हमें सुधारना चाहिए क्योंकि इससे अन्न की बर्बादी तो होती ही है, ये एक पाप भी है। क्योंकि जहाँ कुछ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और आप खाना बर्बाद कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, वो किसी के काम आ सकता है। इसलिए हमें जूठन छोड़ना नहीं चाहिए। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। भिक्षावृत्ति का तिरस्कार किया जाए। चाणक्य ने आदेश दिया है कि पूरी तरह काम विचार शांत हो जाने पर वृद्धावस्था में स्त्री पुरुष आदि के जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था के बाद यदि समाज अनुमति दे दे तो उसे संन्यास लेना चाहिए। ऐसे समाज सेवी संतों का अपूर्णता अभाव है। अब साधुओं में 99% कामचोर और हरामखोर भरे हैं। यह हमारे सामाजिक जीवन को खाद्यान्न की दृष्टि से बुरी तरह दबाए हुए है। इस समय सारे देश में 55 लाख साधु हैं। यह प्रतिदिन औसतन 3 पाव भोजन करते होंगे तो एक दिन में 1,09,375 मन अन्न की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस हिसाब से एक महीने में 32,81,250 मन तथा एक वर्ष में 3,93,75,000 मन गल्ला केवल इन साधुओं के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है। यदि यह कहा जाए कि विदेशों का गल्ला साधुओं के लिए आता है तो कोई अतियोक्ति न होगी। इस पर भी साधु हमारी श्रद्धा और निष्ठा के पात्र बने हुए हैं। हमें भिखारियों को भीख देकर भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यदि इनकी संख्या ऐसी ही रही तो अधिक अन्न उपजाने का भी कोई अच्छा नतीजा न निकलेगा और अन्न संकट इसी तरह ही बना रहेगा। इन कारणों पर हम सबको पूरे विवेक के साथ विचार करना चाहिए और अन्न के राष्ट्रीय संकट को हल करने में अपना हार्दिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। इस बारे में जरा भी संदेह नहीं है कि भारत खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। सिर्फ उसे ऐसा करने के लिए दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। कृषि उत्पादन बढ़ाने, बचत और बर्बादी रोकने की नीतियों और कार्यक्रमों को अमल में लाने की इच्छा और क्षमता जागृत हो जाए तो न केवल खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर हो सकते हैं वरन खाद्य समुन्नत देशों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि गुरुदेव ने बताया कि भिक्षावृत्ति को रोका जाए। जो लोग निकम्मे हैं, काम कर सकते बट काम ना करना पड़े इसलिए भिक्षावृत्ति को अपना लिया है और हम उनको सोचते हैं कि इनको हमने भीख दे दी तो वो क्या है, वो और निकम्मापन बढ़ रहा है। फिर वो उसी तरह की आदतें और लोगों में आ रही हैं। बिना काम के खाना खाने की, उन लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अन्न ऐसे नहीं आता, उसमें बहुत सारे लोगों का श्रम साधन लगते हैं। तो गुरुदेव ने कहा है कि इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। हम ऐसी भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दें। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।